Good morning. I was discussing the topic, the counter reformation, and the point which have been discussed, the Trends Association and Jesus ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सेस। तो हम ट्रेंड की सभा का क्या असर पड़ा सुधारवादी आंदोलन पर, इंडेक्सेस जो इंडेक्सेस धर्म ग्रंथ की सूची थी उस पर क्या असर पड़ा, तथा जेसस ऑर्गेनाइजेशन जेसस एसोसिएशन ने कितना रोल प्रतिपादित किया धर्म सुधारवादी आंदोलन पर, तथा आगे है धार्मिक न्यायालय रिलीजियस कोर्ट्स। स्पेन में धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। स्पेन की प्रेरणा लेकर के अन्य देशों में भी धार्मिक न्यायालय स्थापित किया गया, फ्रांस में भी धार्मिक न्यायालय स्थापित किया गया। तो धार्मिक न्यायालय ने कैथोलिक चर्च में व्याप्त जो अंधविश्वास था, जिसको कि प्रतिधर्म सुधारवादियों ने आध्यात्मिक उद्देश्य को निश्चित कर धर्म में अच्छी परंपरा की शुरुआत करना प्रारंभ किया। प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन करने के लिए अर्थात नास्तिकों का दमन करने के लिए एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। धार्मिक न्यायालय का उद्देश्य था कि जो प्रोटेस्टेंटवादी थे, जिनका कि प्रचार प्रसार विश्व के अनेक देशों में हो चुका था, यहाँ तक कि हंगरी, पोलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि इत्यादि देशों में जो कि प्रोटेस्टेंट का प्रभाव पूरी तरह से बढ़ चुका था, जिसने कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का पूरी तरह से खंडन किया तथा कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराइयों का पूरी तरह से जनता के भीतर समावेश किया, जिससे लोगों ने कैथोलिक धर्म को त्याग करके प्रोटेस्टेंट की तरफ अपना विचार व्यक्त किया, उसमें जो है अपना विश्वास प्रकट किया। ऐसी परिस्थिति में कैथोलिक चर्च की परंपरा जो पुनः स्थापित हो गई थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। ऐसी परिस्थिति में एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका कि कार्य था कि यह देखे कि कोई व्यक्ति कैथोलिक चर्च का विरोध तो नहीं कर रहा है। धर्म का विरोध करने वालों को न्यायालय की द्वारा सजा मिलती थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, उसको उस पर दोष लगाया जाता था। इस प्रकार से इस पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती थी और उसको कठोर दंड भी दिया जाता था। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए प्रोटेस्टेंटवादियों का जो नास्तिक थे, जो कैथोलिक धर्म में आस्था नहीं रखते थे, ईसाई धर्म में जो कैथोलिकों का प्रभाव अत्यंत बढ़ चुका था, जिसके अंतर्गत विगत समय में व्याप्त कुरीतियों ने प्रोटेस्टेंटवादियों का उद्भव किया, जिसने कि पूरे देश में
प्रोटेस्टेंटवाद का प्रचार प्रसार किया। इससे कैथोलिक धर्म चर्च अवनत की स्थिति में पहुंच गया। तो परवर्ती शासकों ने पुनः कैथोलिक चर्च की पुरानी परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया और प्रोटेस्टेंटवादियों को जो कि धर्म का विरोध करते थे उनको गिरफ्तार, उनके लिए एक न्यायालय की स्थापना की, धार्मिक न्यायालय, जिसमें धर्म की आलोचना करने वालों को गिरफ्तारी, उनकी संपत्ति की जब्ती, उन पर मुकदमा चलाने, उनके अधिकारों से वंचित करने का एक प्रयास किया गया। इसलिए धार्मिक न्यायालय ने कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित करने का जो है प्रयास किया। कैथोलिक धर्म जो अपनी पुरानी परंपरा को त्याग करके आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ चुका था, जिसको अपनी साख को पुनः स्थापित करना था, जो कि पूरी तरह से पोप जो पहले से भ्रष्टाचारों में व्याप्त था उसको जो है धन से दूर रखा गया, उसमें नैतिकता का समावेश कराया गया तथा उसमें जो है सदाचार का प्रवेश हुआ। ऐसी परिस्थिति में पोप वही बन सकता था जिसमें सारे गुण विद्यमान हो, जो सदाचारी हो, नैतिक हो, धन से उसका कोई मतलब न हो। इन सारी चीज़ों ने कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और शासकों ने भी प्रयास किया कि प्रोटेस्टेंटों के स्थान पर कैथोलिक धर्म पुनः स्थापित हो तथा बाइबल के सिद्धांत को महत्व दिया जाए, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में भारत, जापान, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में जो प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव अत्यंत बढ़ गया था, इसमें कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए यह आवश्यक था कि धर्म में जो पुरानी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, अंधाधुंध क्षमापत्रों की बिक्री तथा विलासतापूर्ण जीवन जो चर्च के प्राधिकारी व्यतीत करते थे, इन सबको त्याग करके धार्मिक वातावरण तैयार किया गया, जिसके माध्यम से कैथोलिक चर्च परंपरा की तुरंत शुरुआत हुई। इस प्रकार से नास्तिकवादियों के दमन के लिए, प्रोटेस्टेंटों के दमन के लिए कैथोलिक चर्च ने एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना की है कि इससे कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन किया जा सके। इस तरह से प्रतिधर्म सुधारवादी आंदोलन का आरंभ हुआ, जिससे कि कैथोलिकों की पुनः प्रगति होने लगी, धर्म को पुनः प्रस्थापित किया जाने लगा, क्योंकि बाइबल के सिद्धांतों को महत्व दिया गया, उसके अनुसार ही आचरण किया जाने लगा। तत्पश्चात जो है राज्यों का अभ्युदय हुआ, जो सुदृढ़ राजतंत्र का विकास हुआ, कंसोलिडेटेड जो है मोनार्की विकसित हुई, सुदृढ़ राजतंत्र का विकास हुआ। सुदृढ़ राजतंत्र के विकास ने जो नैतिक परंपरा को स्थापित किया, क्योंकि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम किया गया, क्योंकि धार्मिक न्यायालय की स्थापना जो हुई, इन्होंने धीरे धीरे राजनीति में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास हुआ, धर्म का प्रभाव कम किया गया तथा धर्म के प्रभाव कम होने से राजाओं की उन्नति हुई, जिन्होंने राजनीतिक मामले में जो है धर्म का जो हस्तक्षेप था वो कम किया गया और प्रोटेस्टेंटवाद
में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। राजाओं द्वारा कैथोलिकों को प्रश्रय दिया गया और प्रोटेस्टेंटवादियों का विरोध किया गया। कुछ राज्य जैसे इटली, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में कैथोलिक चर्च, पोलैंड, हंगरी इत्यादि देशों में जो है कैथोलिक चर्चों को पुनः स्थापित किया गया। ऐसी पुरानी परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित किया गया। इस तरह से इनका प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ा और प्रोटेस्टेंटवादियों जैसे हंगरी, स्कैंडिनेविया तथा कुछ ऐसे जर्मनी जैसे जो लूथरवाद के समर्थक थे, जो प्रोटेस्टेंटवादियों का गढ़ था, उनको धीरे धीरे उखाड़ने की कोशिश की गई। सुदृढ़ राजतंत्र के विकास ने कैथोलिक चर्च को प्रश्रय दिया और उसमें राजाओं को शासन का स्वतंत्र अधिकार दिया गया तथा धर्म का हस्तक्षेप कम किया गया। तत्पश्चात साहित्य तथा शिक्षा, साहित्य का शिक्षा के प्रगति ने प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, जैसे साहित्य और शिक्षा की प्रगति ने कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः विकसित किया, क्योंकि शिक्षा के विकास ने मानवीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। लोगों में मानवता की भावना का जागरण हुआ। लोग कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों की तरफ से लोग जागरूक हो चुके थे। कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का पूरी तरह से विरोध किया और जो धार्मिक अंधविश्वास थे उसको मानने से इनकार कर दिया। तो साहित्यिक प्रगति ने धर्म सुधार आंदोलन को और तीव्र किया। विभिन्न देशों के साहित्य, इटली इत्यादि के जो साहित्य पूरे देश में प्रचलित हुए, जो पुनः जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसने धर्म सुधार आंदोलन को महत्वपूर्ण विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो धर्म का भय दिखा करके लोगों को जो डराया जाता था, शिक्षा के द्वारा जो है मानव को जागृत करने में प्रमुख सहायता मिली तथा साहित्य सृजन ने विभिन्न ढंग से कैथोलिक चर्च धर्म तथा राजनीति की अलग अलग व्याख्याएं की। धर्म को धार्मिक मामले के अंतर्गत रहना चाहिए और लोगों को धार्मिक आचरण करना चाहिए शुद्ध रूप से। इस तरह से धर्म और साहित्य की प्रगति ने भी जो है कैथोलिक चर्च को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और लोगों में जो है अपनों को बदलने के प्रति जागृति उत्पन्न हुई। जैसे साहित्य ने इसमें प्रमुख योगदान दिया। विभिन्न प्रकार के साहित्य लिखे गए जो तर्क और सत्य की कसौटी पर जो है खरे थे, अर्थात वही चीज़ सही है। राजा जो है वह भी राजा का एक ईश्वरीय अंश होता है, इसको लोगों ने माना, लेकिन राजा को अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा को धार्मिक आचरण करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात धार्मिक आचरण किसी पोप को किस तरह से करना चाहिए तथा पोप के पदाधिकारियों द्वारा जो पदों का विक्रय किया जा रहा था, लोगों में जब जागरूकता उत्पन्न हुई, इससे प्रोटेस्टेंटवादियों का उद्भव हुआ, तो लोग जागरूक हुए। इससे प्रतिधर्म सुधारवादी आंदोलन को प्रगति मिली। अर्थात धर्म सुधार आंदोलन जो चलाया गया था उसमें प्रोटेस्टेंटवादियों का जो विकास किया गया था, उससे जागृत होकर के धर्म सुधारवादी आंदोलन चला गया,
जिसने कि चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित किया। इस तरह से साहित्य की प्रगति, भौगोलिक जो खोजें हुई, एक दूसरे के राष्ट्र के मध्य जो संपर्क नहीं था इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया और धर्म सुधारवादी आंदोलन के द्वारा ही जो कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयां थीं, तो कुछ ऐसे देश थे जो कैथोलिकों के समर्थक थे, कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो प्रोटेस्टेंटवादियों के समर्थक थे। दोनों में भयंकर भीषण रक्तपात हुआ, जिससे नवीन विचारधारा का सृजन किया गया। इस प्रकार से 30 ईयर्स वार, 30 वर्ष युद्ध, 30 ईयर्स वार ने कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनर्स्थापित करने में प्रयास किया, जो कि 1648 से लेकर के 1678 के अंतर्गत चला। 1648 से लेकर 1678 तक जो है 30 ईयर्स वार चला, जिसने कि इसके द्वारा 30 ईयर्स वार में प्रोटेस्टेंटवादियों, कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो प्रोटेस्टेंटवाद के समर्थक थे तथा कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो कैथोलिकों के समर्थक थे। कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंटवादियों के मध्य संघर्ष हुआ। सबने अपनी विचारधारा को अलग अलग स्थापित किया। इस प्रकार से एक दूसरे की विचारधारा का महत्व प्रदान किया गया। इस तरह से पूरी तरह से कैथोलिक धर्म का धीरे धीरे कैथोलिक धर्म को विकसित किया गया। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, धर्म सुधार आंदोलन से क्या समझते हैं? धर्म सुधार महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म सुधार आंदोलन से क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। आंदोलन से क्या समझते हैं? आंदोलन के क्या कारण थे? एक क्या कारण थे? विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। What were the causes of what is the causes of religious reformation movement? Religious reformation movement. Reformation movement. धर्म सुधारवादी आंदोलन के कारण थे। मूवमेंट डिस्कस या धर्म सुधारवादी आंदोलन से क्या समझते हैं? धर्म सुधारवादी आंदोलन, धर्म सुधारवादी आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। इस पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो धर्म सुधारवादी आंदोलन क्या, आंदोलन का क्या महत्व था और क्या महत्व था? तो prepare notes on this topic. What do you mean by the religious reformation movement? What do you mean by the counter religious reformation movement? इस तरह से प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आप लोग इस पर एक नोट्स बनाइए और इसको विधिवत याद कर डालिए, ठीक है।